तो जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दिलवार में। ठीक है, आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप यदि अभी तक ट्यूशन नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं तैयारी नहीं की है, तो आप जो है सही चैनल पर है और सही एजुकेशन चैनल पर है। आपको यहाँ जो है बिल्कुल जो है पूरा का पूरा सिलेबस का जो है आपको तैयारी कराया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त और भी जो है निःशुल्क। ठीक है, तो क्या कीजिए, आप यदि चाहते हैं कि आपका तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो तो क्या कीजिए 6200 पर 590 पर और 457 नंबर, ये जो मेरा नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर कॉल कीजिए। कॉल करके सबसे पहले जो है आपकी एडमिशन लीजिए, यानी आप सबसे पहले क्या कीजिए, कॉल करके अपना परिचय देके जो है आप अपना नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़वा लीजिए। क्लास 12 जो है उसके आर्ट्स के ग्रुप में जोड़ लीजिए, क्योंकि क्लास 12 के आर्ट्स के ग्रुप में अभी तक जो है 12 से 15 लड़के जो है क्या जो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, और आप जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि तैयारी करने का ज़्यादा दिन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो एक सप्ताह ही हो रहा है, एक सप्ताह से ही हम तैयारी कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द आप क्या कीजिए अपना, ठीक है, मोबाइल निकालिए और कॉल उठा लिए, मतलब कॉल नंबर डायल कीजिए, डायल करके कॉल कीजिए और अपना नंबर को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। ठीक है, इससे आपको ये फायदा होगा, जितने भी आपको क्लासेस होंगे सभी के सभी क्लासेस का जो PDF होगा वो आप तक पहुंचते रहेंगे, समय के अनुसार आप तक पहुंचते रहेंगे। जितने क्लासेस होगा सभी के सभी PDF आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए, एक बार फिर से करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये बेसिक कोचिंग सेंटर दिलवार से, और इस बार पहली बार जो है 12th का जो है क्या तैयार हो रहा है। इससे पहले जो है ऑफलाइन में बहुत बार हो चुका है, इस बार हम जो पहली बार क्या ऑनलाइन में जो है 12th का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम क्या पर नजर डालते हैं, पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि 1857 की क्रांति पर 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण क्या था। 1857 में जो क्रांति हुआ था, कब हुआ था, 1857 में जो क्रांति हुआ था, उस क्रांति का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, उस क्रांति का मुख्य कारण क्या था, यानी क्या घटनाएं घटा था, क्या ऐसा कंडीशन आया था जिसके कारण जो है वो जो 1857 है उस क्रांति जो है ये लोगों के सामने आया। ठीक है, इसके बारे में ही हमें बताना है। ठीक है, आइए जानते हैं। 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था, बोला 1857 में जो एक विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुआ था, उसका कारण था कि जब, ठीक है, बोला कि एनफील्ड जो है राइफल पेश की गई। एक एनफील्ड जो राइफल होते हैं, एक जो है सेना का मतलब बंदूक होता है, जो सेना होता है, जो फौज होता है, उसका एक गन है, बंदूक। ठीक है, यह जो है क्या लॉन्च किया गया, यानी यह जो है सैनिकों के सामने जो है क्या पेश किया गया, और जो है इससे बोला है क्या सैनिकों में आक्रोश, इस गन को लेकर, इस हथियार को लेकर जो है सैनिकों के बीच में क्या था, एक आक्रोश था, यानी आक्रमण था। ठीक है, इससे पहले जो सैनिकों को अपनी जो है क्या राइफलों के साथ जो है गन के पाउडर क्या होगा, क्या पाउडर और जो है गोलियां लेकर चलना पड़ता। इससे पहले जो है सैनिकों को जो है गोलियां और गन पाउडर जो है दोनों लेकर चलना पड़ता था। ठीक है, जैसा कि एक अफवाह थी, इसमें एक जो है अफवाह भी था, इस हथियार को लेकर जो है क्या एक अफवाह भी था। क्या अफवाह था कि कारतूस जो है क्या, ये जो कारतूस हुआ करता था, ये जो गन हुआ करता था, तो सुअर और जो गाय होती है उनके चर्बी से बना हुआ था। ठीक है, कहा जाता है इनके चर्बी जो होते हैं इनके से बना हुआ था। इन्हीं कारण से जो है यह क्या घटना जो है 1857 जो क्रांति होता है इन्हीं के कारण से हुआ था। ठीक है, इन्हीं घटनाओं के कारण जो है, इन्हीं के कारण ही यह जो है घटना, यानी यह जो क्रांति हुआ था, इससे क्या हुआ था कि सेना में जो क्या थे, बहुत सारे हिंदू भी थे और बहुत सारे क्या मुसलमान भी थे। ठीक है, तो मुसलमान किससे नफरत करना चाहता है, ये इससे जो सुअर होते हैं इनसे नफरत करता है, या इसको जो है क्या वो अपनाना नहीं चाहते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, यानी कहा जाए तो 1857 जो हुआ था इसका क्रांति क्या, इसके मतलब लोगों के सामने जो है क्रांति हुआ था, यह विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले किन्हीं दो महिलाओं के नाम बताना है। यानी 1857 की क्रांति में कौन दो ऐसा महिला है जो क्या उसमें इस क्रांति में भाग लिया था, यानी हिस्सा लिया था। पुरुष तो भाग लिया ही था, हिस्सा लिया ही था, लेकिन कौन ऐसा जो महिला है जिसने इस युद्ध में या इस क्रांति में भी भाग लिया था। तो क्या बोला है, मलसन, ठीक है, बोला क्या अहिल्याबाई, ठीक है, रजिया, ठीक है, बोला क्या सुल्तान, बोला है क्या अहिल्याबाई रजिया सुल्तान लिया था, उदा देवी लिया था, रानी बोला क्या कारी हो गया था, झलकारी हो गया भाई हो गया, और अवंती बाई, और जो है रानी बोला क्या रानी जो है जन्मा। इन लोगों ने क्या था, इन महिलाओं ने क्या था 1857 जो क्रांति हुआ था उस क्रांति में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और बढ़ चढ़ के भाग लिया था। ठीक है, और जो है युद्ध को जो क्या बनाया था, ये जो क्रांति हुआ था इस क्रांति को सफल भी बनाया था। अगला क्वेश्चन है गोपुरम से आप क्या समझते हैं, गोपुरम शब्द क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, गोपुरम के बारे में आपको यहाँ बताना है। तो ये जो गोपुरम जो प्राय जो शिल्प जो होते हैं,
शिल्प से जो क्या सज्जित एक जो है क्या अस्मक्रिय, जो अस्मक्रिय होती है वो बोला क्या अट्टालिका होती है। क्या होती है? ये सज्जित होती है और अस्मक्रिय होती है, क्या होती है? लक्षित होती है, अट्टालिका होती है। जो प्राय जो है दक्षिण जो भाग होते हैं, दक्षिण भाग के ये जो मंदिर होते हैं, मंदिर के द्वार पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? जो गोपुरम होते हैं, दक्षिण भाग के जो मंदिर होते हैं उसके द्वार पर, उसके जो मुख्य द्वार है उसके मुख्य द्वार पर ही हमें गोपुरम जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखने को मिलता है। यह बिंदु जो है, ये जो क्या हिंदू मंदिरों के साथ साथ जो है, ये जो हिंदू मंदिर है उसके साथ जो है सत्याकीय स्थापित का प्रमुख अंग होता है। हिंदू मंदिरों में क्या, हिंदू के जो मंदिर है उसमें क्या स्थापित जो करने का जो है, इसमें डेढ़ जो गोपुरम होता है, इसमें क्या होता है उसके साथ साथ जो गोपुरम में एक जो इसका उस मंदिर का निर्माण कब किया गया है उसका भी जो है क्या जो डेट होता है इसमें अंकित होता है। ठीक है, ये जो ऊपर से जो क्या किरीट कलश जो है, किरीट कलश से जो है शोभायमान होता है। जो मंदिरों की जो चार दीवारी से बने द्वार पर जो है काम करते हैं। किसे? जो मंदिर होता है, मंदिर के चार दीवार से जो बना हुआ मंदिर है उसके जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार में जो होता है जिससे प्रवेश किया जाता है उसी मुख्य द्वार में क्या होता है, एक गोपुरम शब्द देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हो गया कि पाटलिपुत्र नगर जो है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब किया था? जो पाटलिपुत्र है, जिसे अभी जो हम लोग वर्तमान में जानते हैं पटना के नाम से जानते हैं, बोले पटना जो शहर है, ये जो नगर है, इस नगर का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? इस नगर का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया? ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो नगर है इसका जो इस नगर यानी पाटलिपुत्र का जो प्राचीन शहर है, ये जो 5वीं शताब्दी में बना। कितने भी शताब्दी? 5वीं शताब्दी में क्या था, बना था। और जो है इस क्या ईसा पूर्व में जो है मगध के जो साम्राज्य है, ठीक है, मतलब अजात शत्रु द्वारा, मगध के साम्राज्य अजात शत्रु द्वारा क्या स्थापित किया था। ये पाटलिपुत्र शब्द यानी पाटली जो पुत्र होते हैं, मगध के जो साम्राज्य ये अजात जो शत्रु है उसके द्वारा यह स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के चार जो है, हड़प्पा सभ्यता के चार जो है क्या प्रमुख क्या बोला है नगरों के नाम। हड़प्पा सभ्यता के चार जो है प्रमुख जो नगर होता है उन नगरों के नाम हमें क्या बताना है। आइए, हड़प्पा सभ्यता क्या जो क्या इसके चार नाम क्या, मोहनजोदड़ो हो गया पहला नंबर, वनावली हो गया, क्या लोधावारी हो गया, लोधावीरा हो गया, और जो है इसका जो है एक जो हड़प्पा स्थल, प्रमुख स्थल यानी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया, कलिबंगा हो गया, ठीक है, ये सब के सब क्या है जो हड़प्पा सभ्यता थे उन सभ्यताओं का ये प्रमुख नगर, ठीक है, प्रमुख क्या ये नगर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि सहायक संधि से आप क्या समझते हैं या सहायक संधि क्या होता है उसके बारे में हमें डिफाइन करना है, उसके बारे में ही बताना है। सहायक संधि से आप क्या समझते हैं? तो सहायक संधि क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, दक्षिण भारत की जो क्या ईस्ट इंडिया क्या सॉरी ये जो है ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय, ठीक है, रियासतों के बीच, किसके बीच? भारत की जो है रियासत जो होता है उसके बीच जो है एक संधि हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश जो है उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और जो है किसके भारतीय जो रियासत है उसके दोनों कंपनी के बीच में एक संधि हुआ था। क्या था? संधि हुआ था, जिसके आधार पर उस संधियों के आधार पर, उस संधि में जो बातचीत हुआ था उसके आधार पर जो है भारतीय राजाओं ने, ठीक, भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों को अपने, ठीक है, अंग्रेजों के हाथ जो अपनी प्रभुत्ता होती, ठीक है, क्या किया, जिसके आधार पर जो है भारतीय राज्यों ने, भारत के राजा ने क्या किया, अंग्रेजों के हाथों अपना जो संप्रभुता हुआ था वो क्या खो चुका है, अपनी जो संप्रभुता होता है, संप्रभुता वो क्या सबके सब क्या था, ये खो चुका है। इसी, ठीक है, एक जो बड़ी प्रतिज्ञा थी, यह जो क्या था छोटा मोटा प्रतिज्ञा नहीं था, बड़ी से बड़ी प्रतिज्ञा था, जिसके कारण ही जो क्या होता है भारत जो क्या होता है हो पाया था, गुलाम हो पाया था, ठीक है, जिसके कारण जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हो पाया था। उस दिन मतलब उस समय जैसा नहीं होता तो क्या जो ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश की जो सरकार थे, जो अंग्रेज सरकार थे, वो हमारे पर क्या नहीं कर पाता, ठीक है, अधिकार जमा नहीं पाता और हमारे पर जो क्या नहीं कर पाता, शासन नहीं कर पाता। क्वेश्चन 19 है प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो प्लासी है, ये जो प्लासी एक युद्ध है, यह युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था और किन के बीच में हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। किन के बीच में हुआ था? तो ये जो है कि इस युद्ध में जो है एक और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थे, एक और में क्या थे, ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया के जो क्या कंपनी के जो सेना थे, और दूसरे ओर क्या थे, बंगाल के जो है नवाब, ठीक है, नवाब की सेना, बंगाल के जो है नवाब थे, उसके नवाब की ये सेना थे। तो लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करना है। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो विशेषता जो है उसका हमें क्या ना उल्लेख करना है। तो आइए, हड़प्पा सभ्यता का नगर जो है, नगर में, हड़प्पा सभ्यता नगर में
निर्माण एवं नगर में निर्माण एवं जो भवन निर्माण में, ठीक है, योजना बन, यानी हड़प्पा सभ्यता लोग हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे नगर का निर्माण करने में और घरों का निर्माण करने में क्या थे, निपुण थे। ठीक है, जो क्लास में जो कुट के नगरों एवं जो है क्या भवनों का निर्माण, इस ठीक है बोला, इस सभ्यता की श्रेष्ठ क्या थी, विशेषता। यानी हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का श्रेष्ठतम जो देखा जाए कला जो है क्या था, नगर का निर्माण करना और भवन का निर्माण है करना। सभी क्या प्रमुख नगर जो है, सभी के सभी जो प्रमुख नगर होते हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चुन्नोजोदड़ो और जो लोथल हो गया और कलिबंगा हो गया, सभी के सभी जो नगर है, ठीक है, सभी प्रमुख नगर जो नदियों के तट पर बसे थे। जितने सारे क्या हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे, जितने भी शहर थे, सभी के जो सभी शहर थे ये क्या नदी के तट पर ही हुआ करते थे। ठीक है, कहाँ पर, नदी के तट के आसपास ही हुआ करते थे। उसके साथ साथ इस नगरों में सुरक्षा के लिए बोला, उस नगर की सुरक्षा के लिए जो है क्या लिए जो चारों ओर से उस नगर के जो नगर था, जैसे कालीबंगा एक नगर हो गया था, उस नगर के जो चारों ओर से, उस शहर के चारों ओर से क्या था बोला, क्या परकोटा का दीवार, ठीक है, निर्मित कराया। परकोटा जो है उसका एक जो दीवार ऊंचा करके जो है खड़ा कराया जाता था, किसके लिए, वह राज्य की सुरक्षा के लिए। तो इसी के साथ आज का क्लास होता है समाप्त। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन, यानी पार्ट 3 वीडियो लेकर। उसमें आपको जो है क्वेश्चन नंबर कितना से 21 से लेकर आपको 30 तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन से आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दें, 30 जो क्वेश्चन है आपके, जो 300 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरा हिस्ट्री में से 300 ही क्वेश्चन देंगे, जिनसे के सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाने की पूरी संभावना है, 100% संभावना इन्हीं से ही पूछे जाएंगे। आप यदि इन्हीं 300 क्वेश्चन को देख के जाते हैं तो आपको किसी और सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट क्वेश्चन में सब्जेक्ट को देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ जो है ये आपको 700 जो है क्या सब्जेक्ट क्वेश्चन के 300 सब्जेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपको 700 जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, और इन्हीं 700 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में जो है सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2-1 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है ना भी पूछे, लेकिन आप इन्हीं 700 क्वेश्चन की तैयारी करके जाते हैं, आपको जो है जैसे आपको 100 में से 50 जवाब देना है, तो आप 50 का 50 जो है सही और सही जवाब देके आ पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक करते समाप्त। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।